माँ कभी कभी बन जाता, हमेशा नहीं। आज देखना चाहिए। माँ वाणी को नमन करते हुए और समृद्ध मंच से इजाजत लेते हुए न साथी है निगाहों में, नहीं सागर तलाशूं बस, मुझे मेरी मोहब्बत होश में आने नहीं देती। अच्छा आपकी वर्तन जी आपकी इस बात से बहुत मैं सहमत हूँ कि है बहुत कुछ और भी अतिरिक्त नारी देह के, अब कलम उस पर हमारी मित्र चल नहीं चाहिए। और एक हमारे अग्रज का दोहा पढ़ दूँ क्षमा याचना करते हुए, यहाँ उससे को बड़ा नहीं, किसी के सामान्य मांग रहा हूँ, कहीं और से मांग रहा हूँ। कविवर गाते ही रहे सदा प्रिया के गान, तो फिर वैश्या से अधिक नहीं तुम्हारा मान। अध्यक्ष जी इजाजत दें और देखें एक कहीं पर दृष्टि जाती है, गौर करिए। मतलब हाजिर है, चौंकिए जालिम कोई जब जुल्म ढाना छोड़ दे, चौंकिए चौंकिए जालिम कोई जब जुल्म ढाना छोड़ दे, जब शिकारी जग में पाकर भी निशाना छोड़ दे, जब शिकारी जग में पाकर भी निशाना छोड़ दे, चौंकिए जालिम कोई जब जुल्म ढाना छोड़ दे। अगला शेर देखिए, डालिए पैनी नजर एक माल उजर की राह पर, डालिए पैनी नजर एक माल उजर की राह पर, झुंड यदि चिड़ियों का अपनी छत पे आना छोड़ दे। गौर करिए, कुछ बातें हैं कहीं से आई हैं। मत उछलिए गौर करिए रोक बढ़ते, मत उछलिए गौर करिए रोकिए बढ़ते कदम, जब लचीली शाख कोई लोच खाना छोड़ दे। मत उछलिए गौर करिए रोकिए बढ़ते कदम, जब लचीली शाख कोई लोच खाना छोड़ दे। और देखिए ये शेर जरूरत का है कि जातियों का जाल जड़ से खत्म कर दें हम अगर, जातियों का जाल जड़ से खत्म कर दें हम अगर, हमको आपस में लड़ाना ये जमाना छोड़ दे, हमको आपस में लड़ाना ये जमाना छोड़ दे। और देखिएगा वारसीदा, फिर तो फाके की ही नौबत उसके घर आ जाएगी, फिर तो फाके की ही नौबत उसके घर आ जाएगी, अगर कोई मजदूर अपना मेहनताना छोड़ दे। और ये शेर देखिए कि बंदे पर बरसा दे अपनी रहमतें परवरदिगार, बंदे पर बरसा दे अपनी रहमतें परवरदिगार, बंदा अगर अपना रवैया मुश्रिकाना छोड़ दे, बंदा अगर अपना रवैया मुश्रिकाना छोड़ दे। और ये शेर देखिए कि खत्म कर बेचैनियों को रब उसे बख्शे सुकून, खत्म कर बेचैनियों को रब उसे बख्शे सुकून, दूसरों के दर्द पर जो मुस्कुराना। और आखिरी शेर,
देखें यहाँ से, इस जहां से कूच करने के लिए तैयार हो, इस जहां से कूच करने के लिए तैयार हो, जब तिलक चंदन हवा से सूख जाना छोड़ दे, हवा से सूख जाना छोड़ दे। नहीं पल्ले पड़ा, हवा से ना सूखे, इतना मिलावट हो कि हवा से ना सूखे। उसको फिर से बढ़िया बहुत गहरा है चंदन। और आप तिलक जब में चंदन मिलावट। घिसते हैं, ये बहुत जगह बड़ी जगह पढ़ने को मिल गया था, शायद आप लोग डग जी जानते हो शायद, चंदन घिसिए और घिस के लगाइए इधर से ऐसे, लगाते ही सूख जाता है। और जब यहाँ से उंगली यहाँ तक आए, अगर चंदन सूख जाए तब तो बिल्कुल ठीक, 24 घंटे के लिए आपका इंश्योरेंस हो गया। और अगर चंदन यहाँ से यहाँ तक आने के बाद नहीं सूखता है तो इस जहाँ से कूच करने के लिए तैयार है। जब तिलक चंदन हवा से सूख जाना छोड़ दे। और अगर कहीं पूरा का पूरा गीला गीला रह ही गया तो 24 घंटे पार करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसमें मेडिकल साइंस जुड़ी है जी वाकई। जी, बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अगर नहीं होगा तो फिर 24 घंटे पार करना मुश्किल है। और स्किन के रिएक्शन से होता होगा ना। हाँ, ये रिएक्शन से नहीं होता है। प्राण शक्ति जो है, प्राणापानो व्यान उदानो च समान कम, ऑरा डाउन हो जाता होगा तभी से। तो उसमें जो है ये प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सारी गति जब विलोम हो जाती है तब जाकर आपकी ये स्थिति आएगी। मुझे लगा मिलावट की बात हो रही है। और अगर आप जैसे दाना चुनाते हैं छत पर, चिड़ियों को देते हैं, और अगर चिड़िया आना बंद कर दें तो समझ लीजिए कि आप अपने जो कमा रहे हैं वो कमाई कहाँ की आ रही है। अच्छा ये भी है। मैंने वो भी उस पर नोट कर दिया, लिख दिया है। यानी छल से कमाने वालों का दाना चिड़िया नहीं खाती, जानती है कि इनका ईमानदारी का दाना है। लोग लिए रोटी गुड़, गाय के साथ आगे बढ़ रहे थे और गाय पीछे भाग रही थी। गाय नहीं खाती। कई बार देखा है गाय मारती है उल्टा। और अगर ज़्यादा परेशान है तो वो सींग मार देगी, लेकिन खाएगी नहीं। इसको मैंने अपने शेर का बना लिया। और मक्ता बर्दाश्त कर लीजिए कि वक्त रुखसत हर बशर का फ़र्ज़ ये विश्वास है। वक्त रुखसत हर बशर का फ़र्ज़ ये विश्वास है, ज़र ज़मी असबाब से हक मालिकाना छोड़ दे। बहुत बढ़िया। और